बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली ये क्वेश्चन नंबर 5 से आते हैं, एक्सरसाइज 8.3 से। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना रहता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। तो आप क्या करते हो बच्चों, LHS को लेके चलते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये जो कोसेक है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और बच्चों आपको मालूम है कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम एलसीएम क्या निकालेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ऊपर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और ये है होल स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो होल स्क्वायर है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को दे देते हैं और साइन थीटा को भी स्क्वायर दे देते हैं। तो ये जो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो साइन थीटा का स्क्वायर है बच्चों, जब भी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों आपको आइडेंटिटी मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन ये जो क्वेश्चन है इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपके माइंड में पहली बार में ही क्लिक कर देना चाहिए कि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। यानी 1 में अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा तो उसको सिंप्लीफाई करना क्या हो जाएगा, आसान। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम अगर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी। और 1 माइनस कॉस थीटा जो है न्यूमरेटर में वो कितने बार है, 2 बार। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और बच्चों यही आपका राइट हैंड साइड है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन बनाओगे, बनाने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूले को आप क्वेश्चन बनाने से पहले फॉर्मूले पे अच्छा वर्कआउट कर लीजिए, तो फिर आपको क्वेश्चन पे वर्क करने की जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि ये चीज फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इसके बीच में प्लस दिया हुआ है, मतलब एलसीएम लेना है ये श्योर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और क्या आ जाएगा, कॉस ए। और जब हम एलसीएम लेते हैं तो कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होता है तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और जब 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे की वैल्यू को बच्चों कुछ नहीं करना है, जैसा है उसको एज इट इज लिख देना, एलसीएम को एज इट इज लिख देना। अब बच्चों ऊपर देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि इसमें होल स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे लगेगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब यहां पर आप देख रहे हो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें
कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों आ गया, तो हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को मैंने एक साथ लिख दिया। हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको मालूम है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए नेक्स्ट स्टेप में 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, और यहां पर 2 1 जा 2 और साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए। यहां पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ए। अब बच्चों ये देख रहे हो, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। अब मोस्टली जो बच्चों से छोटी छोटी गलतियां होती है उसमें एक गलती ये भी रहता है कि बच्चे इन दोनों को ऐड कर देते हैं, पर बच्चों ये याद रखना ये दोनों ऐड नहीं होंगे क्योंकि इसके पास साइन ए है और इसके पास साइन ए नहीं है। तो जब ऐसा रहता है तो हम 2 को क्या निकाल लेते हैं कॉमन, क्योंकि ऐड नहीं कर सकते। जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे ऊपर से तो यहां से 2 निकल गया तो क्या बचेगा 1, यहां से 2 निकल गया तो क्या बचेगा साइन ए, और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से क्या हो जाएगी कैंसल। तो बच्चों आपके पास बचेगा ऊपर 2 और नीचे बचेगा कॉस ए। ये जो 1 बाई कॉस है ये किसका वैल्यू होता है सेक का, आपको मालूम है सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1 बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो बच्चों करना क्या है एकदम सिंपल है, कोई भी चीज फ्रैक्शन में दिख रहा है इसका मतलब उसका क्या निकाल लेंगे एलसीएम, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को 1 रख देंगे, फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। 1 बाई cos a sec a होता है और इसके साथ आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपको करना क्या है, फॉर्मूले पे ध्यान रखना है और बेसिक्स को फॉलो करना है, आपसे ट्रिग्नोमेट्री गलत नहीं होगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये स्कूल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा याद रखना बच्चों मोस्टली जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है वो साइन कॉस में कन्वर्ट करके बनते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अगर कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे। जैसे यहां पे ये क्या दिया हुआ है, हमको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है tan थीटा, हम tan को क्या लिख सकते हैं बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस tan को हमने क्या लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये क्या लिखा हुआ है cot थीटा, cot को अपन क्या लिख सकते हैं cos बाई sin प्लस, अब ये जो cot है इसको भी अगेन हम क्या लिख सकते हैं cos बाई sin, tan को क्या लिख सकते हैं sin बाई cos। ये हमने इसको ब्रेक कर दिया साइन और कॉस के फॉर्म में। अब बच्चों ये देख रहे हो, इसको देखते ही आपके दिमाग में पहली बात यही क्लिक करेगी कि ये फ्रैक्शन में है और इसके बीच में प्लस और माइनस है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली ऐसा ही काम हम यहां पर भी करेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां पर भी आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि आपको एलसीएम निकालना है, तो कितना आ जाएगा cos थीटा, ये हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा। अब बच्चों एक चीज देखिएगा, जो गलतियां होती है जो मैंने नोटिस की, ये cos cos बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा बच्चों, क्योंकि बीच में माइनस है। तो हमारे पास इसमें करने के लिए कुछ नहीं, हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये डिवाइड, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कहां चले जाएगा ऊपर और न्यूमरेटर कहां जाएगा नीचे।
ये ऐसा होगा। सिमिलरली इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो cos थीटा कहां चले जाएगा, ऊपर, और नीचे आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। जब मैं sin को sin से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या आएगा cos थीटा, और हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर यहां पर cos इंटू कॉस कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब बच्चों ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन है, मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा, ये श्योर है। लेकिन थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो देखो ये जो ब्रैकेट की वैल्यूज है वो दोनों है ना सेम है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है साइन का। जो यहां साइन थीटा पॉजिटिव है वो साइन थीटा यहां पे क्या है, नेगेटिव, और जो कॉस थीटा यहां नेगेटिव है वो कॉस थीटा यहां पे क्या है, पॉजिटिव। साइन चेंज है, तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहां से माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर से यहां से माइनस को क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। और जब हम माइनस को कॉमन निकालेंगे बच्चों तो हमेशा याद रखिएगा माइनस कॉमन निकालने से नेगेटिव वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव, और जो नेगेटिव होता है उसको हम पीछे लिख देते हैं। शायद बच्चों यहां तक आ गया होगा आपको। सिर्फ करना क्या, आपको ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही है, लेकिन एक पॉजिटिव है तो ये वहां नेगेटिव है, जो यहां नेगेटिव वो यहां पॉजिटिव है, वैल्यू सेम होने के बाद सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो हम यहां से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आपस में सिंप्लीफाई होके प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस। तो यहां का साइन आ गया माइनस। ये आ गया क्वेश्चन हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें से दोनों में देख रहे हैं आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में दिख रहा है। यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, तो हम दोनों से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर यहां पे क्या है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और हमने किसको कॉमन निकाल लिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, और कॉमन निकाला है तो कॉमन वो कहां पे रहेगा, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, क्योंकि नीचे से हमने कॉमन निकाला। अब क्या होगा बच्चों, अब आप देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज हो सकता है, कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में रहता है और बीच में माइनस रहता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। और जब हम एलसीएम निकालेंगे साइन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। फिर यहां पे आपको वो लगाना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला, और आपको मालूम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों आप देख रहे हो यहां पर इस वैल्यू को साइन थीटा को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, ए, और इस कॉस थीटा को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, बी, और इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर। यहां पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या लिखेंगे, यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहां पे हमारे पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको एक साथ ला दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने पीछे कर दिया।
देखिए बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने एक साथ लिख दिया है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने अलग कर दिया, और इसके नीचे क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा। इसके नीचे क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना होगा, कॉस थीटा साइन थीटा। अगेन बच्चों, हड़बड़ी में आके इन दोनों को कैंसिल मत करना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इसको डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है बच्चों, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेटली बना देते हैं लास्ट स्टेप में बस। तो हमारे क्वेश्चन में न्यूमरेटर में क्या बचा था, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा था, साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, उस साइन थीटा कॉस थीटा को बांट देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा इसको भी दे दिए, और साइन थीटा कॉस थीटा इसको भी दे दिए। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा 1। साइन नीचे, जब साइन रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक। कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक। यही आपका क्या था, आरएचएस। यही आपको प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। बच्चों ये याद रखिएगा, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक। बच्चों इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखिएगा, पूरा खेल फॉर्मूले का है। तो बार बार आपको टीचर ने भी कहा होगा और मैं भी कह रहा हूं बच्चों, प्लीज फॉर्मूला याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए हलवा हो जाएगा। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है ये दोनों को इक्वल। अगर हम इसमें राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो बच्चों आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें आप एक छोटा सा स्टेप कर सकते हो, अगर आप यहां पे स्क्वायर लगा दो तो ये बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। ऐसा आपको लिखना है, फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिए। अब आपका दिमाग जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है कि 1 माइनस कॉस ए को हम क्या कर देते हैं, कैंसल। जैसे ही हम 1 माइनस कॉस ए को कैंसल करते हैं तो हमारे पास सिर्फ बचता है 1 प्लस कॉस ए। अब आप देख रहे हो यहां पे आपको आंसर किस में चाहिए, सेक में चाहिए। सेक मतलब क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो बच्चों अगर हम कॉस को लिख दे 1 बाई सेक ए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है। कॉस ए को लिख दिया 1 बाई सेक ए। अगेन ये आपका दिमाग बोल रहा होगा ये फ्रैक्शन में यार इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। यही आपका लेफ्ट हैंड साइड था, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी। बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बच्चों एक चीज याद रखना, मैं आपको 2 सलाह दे रहा हूं, दोनों को याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये लेके आना है कोसेक और कॉट, लेकिन क्वेश्चन में कॉस और साइन दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन ए। इसका मतलब ये है दोनों के डिनोमिनेटर में कौन है, साइन है। दोनों के डिनोमिनेटर में कौन है, साइन। पूरे इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर देना, ये मेरी पहली सलाह है। ये क्वेश्चन ना बच्चों एकदम टिपिकल टाइप का है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये जैसा बता रहा हूं वैसे ही बनेगा, और भी तरीके से बन सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है बच्चों जो मैं मेथड बता रहा हूं वो इजी है, आप उससे प्रैक्टिस करिएगा। तो पहली सलाह ये है, इसको ब्रेक करिएगा। ये आ गया 1 बाई साइन है, कॉस बाई साइन है, दोनों के नीचे साइन है, पूरे इक्वेशन को साइन से डिवाइड करना। दूसरा जो आंसर आएगा उसमें डिनोमिनेटर में आपको कोई मेहनत नहीं करना है, जो भी मेहनत करनी है आपको न्यूमरेटर में करनी है। बस ये 2 सलाह याद रखिएगा, आपसे कभी गलत नहीं होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को अपन सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे। पहला मैंने आपको कहा
कि ये जो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड, इसको सबको साइन ए से डिवाइड करिएगा। सबको हम किससे डिवाइड करेंगे? साइन से। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कोसेक को 1 बाई साइन ए लिखते हैं, कॉट को 1 बाई साइन ए लिखते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन ए है, इसलिए पूरे इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे? साइन ए से। पूरे इक्वेशन को जब हम इसको साइन ए से डिवाइड किए तो आप देख रहे हो बच्चों, यहां पर क्या होगा? कॉस बाई साइन होता है कॉट ए, साइन साइन कट जाएगा, क्या आएगा? 1 बाई साइन ए क्या होगा? कोसेक ए। सिमिलरली कॉस बाई साइन क्या होगा? कॉट ए। ये दोनों कैंसल, 1 ये हो जाएगा कोसेक ए। ठीक। अब इसके बाद आपको डिनोमिनेटर में बच्चों कोई मेहनत नहीं करनी, जो आपको मेहनत करनी है वो कहां करनी है? न्यूमरेटर में। बस इसमें थोड़ा सा एक चीज कर लेते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साथ में लिख लेते हैं, कॉट ए और कोसेक ए को, कॉट ए और कोसेक ए को एक साथ लिखते हैं और 1 को कर देते हैं अलग। अब आप देख रहे हो बच्चों, मैंने आपको कहा था ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें कुछ नहीं करना है आपको। डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है? सिर्फ डिनोमिनेटर में लिखना है, उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया डिनोमिनेटर। अब हमको करना क्या है? जो मेहनत करना है, मैंने कहा था आपको न्यूमरेटर में मेहनत करना है, तो आपको मालूम है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कॉट एंड कोसेक। क्या रिलेशन होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। तो हमें कॉट और कोसेक के साथ कोई मेहनत नहीं करना, मेहनत किसके साथ करना है? -1। अब यहां से बच्चों -1 कब आएगा? जब मैं +1 को ट्रांसफर करूंगा, और जैसे ही मैंने +1 को ट्रांसफर किया तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। और जो हमारा इक्वेशन है वो क्या था? कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, ये था। अब हमको करना क्या है बच्चों? ये जो -1 है, ये -1, इसकी वैल्यू क्या है? कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना है इसको? कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। शायद मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। आपको करना क्या था? ये जो -1 का वैल्यू आपने फाइंड किया था यहां पर, उसको यहां पे पुट करना है इसी पे। अब मुझे ऐसा लगता है बच्चों आपका दिमाग दौड़ना स्टार्ट हो गया होगा और पता चल गया होगा कि इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये तो आपका पहला वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। फॉर्मूला आप किसमें लगा रहे हो? ये पीछे वाले में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। अब यहां पर आपको देखने से ही पता चल रहा है बच्चों, कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों में, तो कॉट ए प्लस कोसेक को हम क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। कॉट ए प्लस कोसेक ए को हम क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। कॉट ए प्लस कोसेक ए को हमने बाहर निकाल दिया। जैसे ही हमने कॉट ए प्लस कोसेक ए को बाहर निकाला तो यहां पे क्या बचेगा? 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। और मैंने आपको बार बार बोला बच्चों, डिनोमिनेटर में आपको कोई मेहनत नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर में मेहनत नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो, कॉट ए 1 माइनस कोसेक ए, पूरा वैल्यू क्या है? सेम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही आपका
राइट हैंड साइड है, चेक कर लेंगे, cot A प्लस cosec A, यही प्रूफ करना। बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से इसको देखिएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, cosec A प्लस cot A है, इस cosec A प्लस cot A में दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आता है, इसलिए हम पूरे इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर देते हैं। जो इक्वेशन को हमने साइन से डिवाइड कर दिया, नीचे जो वैल्यू आता है उसको आपको कुछ नहीं करना है, हर बार सिर्फ नीचे लिखना है, आखिरी वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर करना क्या है, ये जो -1 है इसका वैल्यू पुट करना है cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, और उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना है, a प्लस b a माइनस b, फिर cot a प्लस cosec a कॉमन निकालना है और उसके बाद जो बचेगा उसको लिख देना, दोनों कैंसिल होकर यही आंसर आएगा आपका। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन रूट में दिया हुआ है, और ये याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन जो रूट में दिए रहता है उसमें आपको मेहनत कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, सिर्फ रैशनलाइज करना है। ये आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। जो भी क्वेश्चन रूट में दिए रहता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, रैशनलाइज। और रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर का जो साइन रहता है, डिनोमिनेटर का जो भी साइन रहता है उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं। माइनस है तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये होल स्क्वायर दिख रहा है, हम उसको एक्सपेंड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो उससे हमको रिजल्ट कुछ नहीं मिला, लेकिन होल स्क्वायर करके रूट से बाहर निकल सकता है, क्योंकि देखिए आंसर में हमको रूट नहीं चाहिए, लेकिन हमको इसको जरूर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। बच्चों अब आपका दिमाग तो दौड़ने लग गया होगा, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, सिंगल। कॉस स्क्वायर ए ये भी 2 बार दिया हुआ है, तो ये भी रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यू आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए, साइन बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए। तो इसका आंसर आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, यही होगा हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या प्रूफ करना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ करना है। बच्चों ऊपर के क्वेश्चन को देखते ही आपका सिक्स सेंस बोल रहा होगा कि इसमें से ऊपर से दोनों में साइन है तो साइन को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपका दिमाग एकदम सही बोल रहा है, हम साइन थीटा को क्या निकाल लिए, कॉमन। यहां से साइन थीटा निकलेगा तो क्या बचेगा 1, यहां से साइन थीटा निकलेगा, क्यूब है, एक साइन थीटा निकलेगा तो कितना साइन थीटा बचेगा, स्क्वायर। यहां से अगर मैं कॉस थीटा को बाहर निकालता हूं क्योंकि दोनों में कॉस है, यहां से एक कॉस थीटा बाहर निकल गया तो कितना कॉस थीटा बचेगा, स्क्वायर माइनस 1। बच्चों देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि आपका टारगेट तो कंप्लीट हो गया, साइन बाई कॉस कितना होता है 10, लेकिन ये जो आपके लेफ्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बचा है इसका इलाज तो आपको करना पड़ेगा, तो हमको इसको सॉल्व करना है। और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको मालूम है 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे यहां पे जो 1 है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद आपका दिमाग दौड़ना चालू हो गया होगा, आपको करना क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना, ये श्योर है।
तो हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों को एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव। और मैंने थोड़ा सा मेहनत कर दिया, cos को पहले लिख दिया और sin को बाद में लिख दिया, सो दैट ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाए। इन दोनों को इसलिए साथ लिखा है ताकि ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाए। अब आपको देख रहे हो cos स्क्वायर थीटा वाला एक भी टर्म नहीं है, इसलिए cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख देंगे। अब यहां पर हमारे पास एक वैल्यू साइन स्क्वायर है, दूसरा वैल्यू भी साइन स्क्वायर है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ये है -2 और ये है +1। -2 + 1 कितना होगा, -1 साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया हमने और क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप तो इसको कैंसिल करोगे और आपका आंसर आ जाएगा tan थीटा, दैट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। खत्म। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को एकदम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या करना पड़ेगा, ये देख के ही पता चल रहा होगा आपको, होल स्क्वायर दिया मतलब a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। दूसरा cos a प्लस sec a का फॉर्मूला लगाएंगे होल स्क्वायर का। अब इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a + b होल स्क्वायर का। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos a sec a। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये साइन स्क्वायर ए है और ये cos स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दिए। फिर उसके बाद आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हमारा कोसेक स्क्वायर ए है, ये आंसर में हमको नहीं चाहिए, कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाएंगे और कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर ए। मतलब हमने इसका भी इंतजाम कर दिया। और क्यों ये लगाएंगे, देखिए आंसर में आपको cot स्क्वायर ए चाहिए। अब उसके बाद आपके पास है 2 sin a cos a, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 sin a। ये जो कोसेक a है, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin a। ये क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर। अगेन आपको मालूम है कि आपको सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, आपको सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए। सेक स्क्वायर ए की जगह आपको क्या चाहिए, कुछ और, क्योंकि यहां पे सेक स्क्वायर नहीं है। लेकिन आपको मालूम है सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर ए। और लास्ट वाला स्टेप तो आपको एकदम से समझ आ गया होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos a, और जो सेक होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरीके से होगा क्या, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं। इस sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, 1। यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1 + cot स्क्वायर ए, क्योंकि इसमें तो कुछ होगा नहीं, प्लस यहां क्या बचेगा 2, यहां पे क्या बचेगा 1 + tan स्क्वायर ए, और यहां पे भी बचेगा 2। तो बच्चों देख रहे हो जितने नंबर्स हैं, अगर हम उसी को सिंप्लीफाई कर दे, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस क्या है, cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड, यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड, 1 2 4 5 7, यही राइट हैंड साइड है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दिस। अब बच्चों आपको देख के लग रहा है कि हमको किसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज दी हुई है, मैंने आपको बार बार बोला है कि कोई भी क्वेश्चन जो रहता है उसको मोस्टली हम किस में सॉल्व करते हैं, साइन और कॉस में सॉल्व करते हैं। तो ये जो कोसेक है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। हमने क्यों ऐसा किया, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेके। तो ये साइन ए इधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहां पर कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। साइन ए कैंसल, कॉस ए कैंसल, तो यहां पे बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब बच्चों देखने से आपको लग रहा है ये तो राइट हैंड साइड आया नहीं है, तो फिर कैसे सॉल्व करें। अब ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को भी आप अलग से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 1/10 a प्लस cot a। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस। cot को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन। और यहां से होगा क्या, एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम निकलेगा तो क्या होगा, साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा कॉस ए साइन ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 ले लेंगे, 1/cos ए साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या रहेगा, ये रेसिप्रोकल, हम इसको एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम क्या करते हैं 1, ये किस में लिखा हुआ है, डिवाइड में। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, कॉस ए ऊपर चल जाएगा साइन ए के साथ, अपॉन क्या हो जाएगा 1। किसी भी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू आता है। अब आप देख रहे हैं ये जो राइट हैंड साइड को सॉल्व किए और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम। एलएचएस किसके इक्वल आ रहा है, आरएचएस के। हेंस प्रूफ, इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों आपका दिमाग दौड़ गया होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ये जो सेक है किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू, डिवाइड है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। साइन स्क्वायर ए इंटू 1 कितना होगा, साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। और साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। यही क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 खत्म होता है। आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से फॉर्मूले को लर्न बाय हार्ट करने के बाद ही एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भी मैंने PYQ क्वेश्चंस के भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, प्लीज आपको रिफर करिएगा।
और अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स लाइएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।